अस्सलामुअलैकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक बहुत ही नई रेसिपी जो किसका कोई ख़ास नाम तो नहीं है, लेकिन ये बेक होगी। दैट्स बेक्ड चिकन। आपको चाहिए होल चिकन स्किन के साथ। सिर्फ आपने पीछे से जो उसकी गर्दन होती है वो आपने जो है साइड से यूं बीच में से कटवा लेनी है। और ये देख लें, इस तरीके से इसके चौड़े पीसेस बनने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 3 चिकन, लेकिन इंशाल्लाह जो आपको रेसिपी दूंगी वो मैं 1 चिकन की दूंगी। उसके मसाले की क्वांटिटी भी जो कि आपको पता है मेरी वेबसाइट पे आपको मिलती है। तो ये हो गए चिकन। यहाँ पर इसमें जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, सबसे पहले इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट यानी कि नमक। बेकिंग पाउडर से ये होता है कि आपका चिकन इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा कि आप खुद ही देखेंगे कि जब भी आपको चिकन बनाए कोशिश कीजिएगा कि आप यही प्रोसीजर पहले कर लें। तो ये हो गया चिकन का काम। उसके बाद जो इसमें मसाले जाएंगे ख़ास वो हैं तेल इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, यानी दैट सिंपल ऑयल। इसमें जाएगा जिंजर का पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट, कुटी हुई काली मिर्चें दैट्स क्रश ब्लैक पेपर। बीच में जा रहा है इसमें कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया का पाउडर हो गया, लाल मिर्चों का पाउडर हो गया। ये है स्टार अनीस का पाउडर यानी कि बादयान के फूल। आप उसको सिंपली ग्राइंड कर लीजिएगा और पाउडर बना लेंगे आप इसका। और इसमें बीच में जो इस्तेमाल कर रहे हैं दैट्स पेपरिका पाउडर। यहाँ पे देख लें ब्लैक कार्डमम पाउडर यानी कि जो मोटी इलायची थी उसके दाने मैंने निकाले, उसको मैंने ड्राई रोस्ट किया और उसको ग्राइंड कर लिया है इन पाउडर। ये हो गया। नमक इसमें जा रहा है यानी कि सॉल्ट, लेमन जूस जाएगा, हल्दी जाएगा टर्मरिक, और सौंठ यानी कि ड्राइड जिंजर पाउडर। इसको सर्व जो किया जाता है वो आपको चाहिए होगा इसके लिए क्रश रेड चिलीज। आपने इसको सिर्फ ड्राई रोस्ट कर लेना तवे के ऊपर। तो ये हो गई वो। लहसुन जा रहा है बीच में दैट्स गार्लिक। छोटे छोटे पीसेस के कीजिएगा और थोड़े से तेल में आप इसको गोल्डन फ्राई कर लें। और बीच में जाएगा चिकन पाउडर। हम इसे करेंगे बेक। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। आप क्या करेंगे, आपको चाहिए खुला पानी, बीच में आप डालेंगे जो कि आपका सॉल्ट है यानी कि नमक। काफ़ी बहनों ने ये भी कंप्लेन की कि जब वो चिकन फ्राई करते हैं उसमें से ब्लड ऊज आउट होता है यानी कि खून निकलता है। ये भी एक बहुत अच्छा टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आप चिकन को फ्राई करने से पहले उसे कुछ घंटों के लिए नमक वाले पानी में छोड़ दें या ठंडे पानी में, तो जो जितना भी एक्सेसिव ब्लड होता है वो निकल जाता है एंड स्टॉप्स ऊजिंग। और बीच में जाएगा पानी में ही बेकिंग पाउडर हमारा। स्किन के साथ चिकन बनेगी। आप देखेंगे कि ये इतनी नरम होती है, बहुत ही मॉइस्ट बनती है। ये कर लेने के बाद आप करेंगे इसे मिक्स। आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। और इसमें आप डिप करेंगे जो आपकी चिकन है। सिर्फ इसकी बैकबोन मैंने रिमूव कर दी हुई है गर्दन के साथ। तो ये देख लें, चिकन को आपने इतना पानी डालना है सिर्फ ये कि चिकन आपकी अच्छी तरह उसके पानी के नीचे होनी चाहिए। तो इसे आप डालेंगे और 15 मिनट दे दें इसको यहाँ पर थोड़ा सा पानी में सेटल होने। जब तक आप चिकन को आपने नमक और बेकिंग पाउडर में डाला हुआ है थोड़ा सा मैरिनेट होने के लिए, इसका मसाला बना लेते हैं। आपको चाहिए एक जग, उसमें आप डालेंगे जो कि आपका ऑयल है। यहाँ पे कोई भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में जाएगा आपका फ्रेश अदरक का पेस्ट है, पेपरिका जा रहा है, लाल मिर्चों का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और ये चला गया बीच में स्टार एनीस का पाउडर, कुटी हुई काली मिर्चें, साबुत जो मोटी इलायची थी उसका पाउडर, सौंठ, हल्दी, नमक और लेमन जूस, और इसे अच्छी तरह ग्राइंड करके एक पेस्ट। इसका गाढ़ा सा मसाला बनता है। अगर आपको कोई इशू हो रहा है उसको ग्राइंड करते हुए थोड़ा सा आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लेमन जूस। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि ज़्यादा इसको लिक्विड ही ना कर दें। ये देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी होती है। आपको चाहिएगा इसके लिए बेकिंग ट्रे। अवन को आप प्री हीट करेंगे 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर। और ये रेसिपी जो बन रही है ख़ास तौर पे बन रही है, आज एक बच्ची है जिसने बहुत प्यार से मुझे रिक्वेस्ट भेजी कि मैं उसका नाम वीडियो में ज़रूर लूँ। तो बेटा ये आपके लिए बना रहे हैं आज, ये बिस्मा के लिए बन रही है आज। तो अब आपको दिखा देते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। चिकन को आपने 15 से 20 मिनट बाद आपने इसको पानी से निकाल लेना है। और उसके बाद अब इसको हम यहाँ पर करेंगे इसका मसाला इसको लगाने लगे। तो आप एक एक करके चिकन को लेंगे, मिडिल के पार्ट में आप पहले लगाते हैं, अब वॉश माई हैंड्स। ये अच्छी तरह आपने इसको लगाना है यहाँ पर, और इसकी दूसरी साइड पर भी यूं ही लगाएंगे आप। तमाम चिकन को जो है इसी तरीके से आप पहले मसाला लगा लें। इसको मसाला लगा लेना है।
अवन आपका प्री हीट होना चाहिए 15 से 20 मिनट पहले, यानी कि 15 to 20 मिनट्स पहले प्री हीट कर लें। और जो अंदर की साइड है पहले हम वो पकाएंगे और स्किन की साइड बाहर को फिलहाल रखी हुई है। ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, अगर आप डालना चाहें इनफैक्ट तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं इस पर इस्तेमाल करी रोज़मेरी, ये बहुत इसको एक अच्छा सा जायका भी देता है। ये बहुत चटपटी बनती है और बहुत ही मॉइस्ट एंड सॉफ्ट। तो ये इस पर डाल लेने के बाद अब आप इसको बेक करेंगे। पहले इस साइड को 25 मिनट देंगे आप, अबाउट 25 मिनट्स, और फिर आपको दिखाएंगे कि अगली साइड आप इसकी टर्न कर कर आपने दोबारा इसको बेक करना। 25 मिनट्स के बाद मैं इसकी साइड चेंज करने वाली हूँ और बाकी इसको मैं अनदर 35 to 40 मिनट्स अगली साइड पे कुक करूँगी। अगर आपके चिकन के जो रोस्ट आप बना रहे हैं वो काफ़ी हैवी है, अगर 2 किलो का है तो फिर इसको ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बेक होने में, और अगर छोटे साइज़ के आप ले रहे हैं किलो के, तो वो जितना टाइम आपको शुरू में बताया 20 से 25 मिनट उस पर एक साइड और 20 से 25 मिनट दूसरी साइड में ये तैयार हो जाता है। तो मैं इसकी साइड चेंज करके इसे बाकी के लिए बेक करने के लिए रखने लगी। चिकन हमारा बेक हो चुका है। जो हमने इसको गार्निश करना है वो आपको चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ड्राई रोस्ट की हुई क्रश्ड रेड चिलीज़ हैं, थोड़े से तेल में बिल्कुल जो हमने इसको यहाँ पर किया था फ्राई, हल्का इसका कलर जो है लहसुन का यानी कि गार्लिक, और ये चला गया बीच में चिकन पाउडर, ये इसकी गार्निशिंग के लिए होता है। इसे मिक्स कर लें और जैसे ही हमारा चिकन निकलता है तो फिर हम उसे डिश आउट करते हैं। परफेक्टली बेक हो चुका है, इस पर खूबसूरत सा कलर भी आ गया हुआ है। अब हम इसे करते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं होममेड फ्राइज़ के साथ में, मैश पोटैटो, वेजिटेबल्स, कोल्स्लॉ, लेकिन मैं इसको सर्व कर रही हूँ विद फ्राइज़ और गार्लिक मेयो के साथ में। ऊपर जो आपको दिखाया था थोड़ा सा आप ये स्प्रिंकल करते हैं इसको डिश आउट करते वक्त। ये बहुत ही चटपटा बनता है और इतना मॉइस्ट है कि जब आप बनाएंगे तो आपको खुद ही इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये देख लें, यूँ आप इसको स्प्रिंकल करते हैं। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।